साथियों, आज कुछ हम लोग ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इस टॉपिक को जान गए, समझ गए, तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में रहिए, आप अपने आप को लोहा मनवा सकते हो और आपका हर एक काम इम्पॉसिबल से पॉसिबल होगा। हर एक काम आप कर सकते हैं। वह है बिजनेस कम्युनिकेशन। जी हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि देखिए, ये बिजनेस में ही नहीं, आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज़ों में आपको यदि कम्युनिकेट करने आ गया, लोगों से सही तरीक़ा से बात करने आ गया ना, क्योंकि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? लोगों से सही तरीक़ा से बातचीत करने का कला। जी हाँ, देखिए, कुछ भी काम है, किसी भी प्रकार का काम है, तो वह किस पर निर्भर पड़ता है? वह कम्युनिकेशन पर। तो सोचे रहे होंगे कि हमें तो बात करने आता है, फिर हम इस क्लास को क्यों करें? जी हाँ, आपको क्लास को क्यों करना चाहिए? ताकि देखिए, बात करने हर कोई क्या आता है, लेकिन अच्छे तरीक़ा से, प्रोफेशनल तरीक़ा से बात करना आज के डेट में यह 80% लोग फेल हैं। इसीलिए जब वह बात ही नहीं कर पाते हैं सही से, अपने प्लान को, अपने बातों को अगले के सामने, अपने क्लाइंट को नहीं रख पाते, इसीलिए वह क्या होते हैं? फेल होते हैं। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने बिजनेस में सक्सेस हो, तो आपको ये चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्यावसायिक संचार क्या है, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? तो यह क्या है? व्यावसायिक संचार का अर्थ होता है व्यापारियों के उद्देश्यों से सक्रिय संवाद, यानी एक्टिव रूप से प्रोफेशनल तरीक़ा से उनसे बातचीत करना। यह ग्राहकों से बातचीत हो सकता है, टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, कंपनियों के बीच बात हो सकता है। और यह जो बात होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आखिर बात करने का रीज़न क्या है, कौन सा टॉपिक पर बात करना चाहिए, एक क्लियर होता है पहले से। यह प्रभावी और पेशेवर होता है, यानी कि इसका वैल्यू होता है और प्रोफेशनल तरीक़ा से यह इसको रखा जाता है। चलिए बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसका क्या महत्व है। तो ग्राहक से प्रभावी संवाद करना, यानी वैल्यूएबल बात होना चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं, जो आप अगला से बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, आपके बात में वजन होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। टीम बिल्ड में सहायता होना चाहिए, यानी आप जब टीम बिल्ड कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने टीम में बातें कर रहे हैं, तो इसमें सबसे अहम भूमिका होता है। ये प्रेजेंटेशन और सेमिनार में उपयोगी होता है। जी हाँ, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना प्लान दिखा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वेमिनार कर रहे हैं, हर एक जगह इसका उपयोग है। आपके दिनचर्या में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कम्युनिकेशन का उपयोग ना होता है। तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यह भरोसे और संबंध निर्माण में सहायक होता है। जी हाँ, यह ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ही इसका अहम भूमिका होता है। तो इसीलिए इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दें। टाइप ऑफ बिजनेस स्किल, व्यावसायिक संचार के कितना प्रकार का होता है? तो देखिए, यह वर्बल होता है, यानी मौखिक रूप से इसको किया जा सकता है, लिखित रूप से किया जाता है, दृश्य और गैर मौखिक, यह 4 प्रकार से किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करें, प्रभावी व्यावसायिक संचार कैसे कर रहे, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ना, वह वैल्यूएबल कैसे हो। तो इसको स्पष्ट और सरल भाषा में, जी हाँ, स्पष्ट और सरल भाषा कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके सामने लोग जिस प्रकार से हैं, उसी के अनुसार से उनको समझने लायक भाषा में बताएं। अगर अगला हिंदी जानता है तो हिंदी भाषा बताएं, इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश बताएं। और आप जिस लैंग्वेज में बताने में कंफर्टेबल हैं, वो अगला जिस लैंग्वेज में समझने में कंफर्टेबल है ना, उसके अनुसार ही बात को रखा जाना चाहिए। सक्रिय रूप से सुनना, जी हाँ, जब आप बात कर रहे हैं तो अगला को बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने कि और आप अपना जो बात कर रहे हैं ना, तो अगला को भी ध्यानपूर्वक सुनने, ये तभी आप अपने बात को रखें। ये नहीं कि अगला मोबाइल चलाने में बिजी है, कुछ और काम कर रहा है, वो आप बोलते जा रहे हैं, तो उसका कोई मायने और कोई मतलब नहीं रहता है। ये नियमित रूप से अभ्यास और प्रशिक्षण होता है। देखिए, यह जो होता है ना, ये रेगुलर कंटिन्यू बेस पे, ट्रेनिंग बेस पे काम होता है, ठीक है। सही बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज आपको कम्युनिकेशन में 50% आपका बातों पर निर्भर पड़ता है, 50% आपका बॉडी लैंग्वेज पर। इसलिए देखिए, आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन कहीं पर दिखाने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या आप अपने जॉब के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, तो आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए ना, आपका ड्रेस कोड सब जो भी होना चाहिए ना, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं ना, आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर बॉडी लैंग्वेज ही आपका सही नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन ही आपका फेल हो जाएगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। जी हाँ, आज की डेट में डिजिटली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो कैसे ये होगा हम लोग इस पर और भी आपको जानकारी देंगे और वीडियो इस पर एक अलग से बनाएंगे, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में उदाहरण तो जैसे कि प्रेजेंटेशन को स्क्रिप्ट देना, फॉलोअप मैसेज, उदाहरण टीम मोटिवेशन संवाद, यानी कि इसका कुछ उदाहरण अगर समझें, जैसे कि क्या है, प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं। फॉलोअप मैसेज क्या है कि यदि आप लोगों को बातचीत की है लेकिन उनको यदि आप फॉलोअप ही नहीं करिएगा तो क्या है, वह कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों को साथ में फॉलोअप बनाते हुए रहिए ताकि लॉन्ग टर्म आपके साथ वह चल सके और उन्हें मोटिवेट भी करते रहें। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। ये तो व्यावसायिक संचार सफलता की कुंजी है। जी हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन ही क्या है, सफलता की कुंजी है, जो आपको, अगर आपका मुंह खुलेगा तो ही आपका सक्सेस का सीक्रेट खुलेगा और आप सक्सेस होइएगा। यह संवाद व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल है जो आपको और आपके बिजनेस को दोनों को आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, यदि आप जॉब करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पर भी आप नेटवर्क बना रहे हैं, वहाँ पर भी, यानी हर एक जगह पर इसका उपयोग है। तो आप लोग कमेंट करें कि आपको इसमें कौन सा टॉपिक समझ में आया और आगे कौन सा टॉपिक पर आगे आपको वीडियो चाहिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इसे अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।